दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट गाइडर में। अभी हम लोग देखेंगे कल का मार्केट का लेवल जो है क्या हो सकता है। उससे पहले हम लोग आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट जो है थोड़ा बहुत कल से जो है गैप अप खुला। हाई जो था 24,630 था और कल का जो ये क्लोजिंग था 24,587 के आसपास था। तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ खुला, फिर नीचे होते हुए फिर से थोड़ा रिकवर करते धीरे धीरे एक ये जो है जोन में ही जो है मार्केट फंसा रहा दिन भर। ये 5 मिनट के कैंडल में हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये सुबह का मार्केट है, खुला मार्केट, नीचे ये कैंडल बना, रेड कैंडल, फिर ग्रीन धीरे धीरे बना। उसके बाद यहाँ से दिन भर जो है एक रेंज बाउंड में रहा मार्केट। और लाइव मार्केट सेशन में भी हमने ये बताया था कि जब तक ये जो लेवल है, मार्केट इस लेवल में है, इस लेवल पे जब तक है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लेवल ब्रेक होता है, ऊपर निकलता है, कैंडल अगर क्लोज होता है उस साइड, तो हम उस साइड में जा सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट धीरे 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 करते हुए अचानक से ये जो कैंडल है यहाँ से 140 का, यहाँ से रैली आती है और धीरे धीरे मार्केट जो है 24,700 को ब्रेक करता है और आज का हाई बनाता है 24,737 का। क्लोजिंग जो है 24,700 के ऊपर ही है, 24,713। अब ये रैली क्यों आई और मार्केट में अभी क्या न्यूज़ है, कल क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग अभी जो जितने ड्राइंग है उसको हम क्लियर करते हैं। मार्केट का जो यहाँ से जो ये रैली दिख रहा है, ये रैली का रीज़न ये है, अचानक से जो है यहाँ से मार्केट में रैली आने का रीज़न स्मॉल कैप जो इंडेक्स, स्मॉल कैप जो है शेयरों में बढ़िया तेज़ी देखने को मिला। कुछ कुछ तो बीएसई के शेयर जो है उसमें भी अभी हाई पे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। ये भी रीज़न है रैली देखने का। और सबसे उससे भी एक बड़ा न्यूज़ ये रहा कि आज का जीएसटी काउंसलिंग का जो ये मीटिंग हो रहा है अभी, जो 56वां जो जीएसटी काउंसलिंग की बैठक है, ये 2 दिवसीय बैठक होगी आज और कल। तो उस पे जो है अभी चर्चा हो रहा है, उस वजह से भी तेज़ी है। 7.8% का जो जीडीपी ग्रोथ था उसको देखते हुए भी, उस न्यूज़ के साथ साथ जीएसटी का जो ये कुछ प्राइस का जो दो स्लैब वाली बात हो रही है, कुछ 7-8 चीज़ों को छोड़कर जो 40% का जो है जीएसटी के अंदर आ सकता है। और उसमें भी ये न्यूज़ निकल के आई कि जीएसटी रिफंड का जो है फैसला ये भी हो सकता है कि 7 दिन के अंदर जो रिफंड आपको मिल जाए। 7 दिन में ही जो आपका जीएसटी रिटर्न का जो रहता है क्लेम वो मिल जाए आपको। ये तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में से न्यूज़ आई है। उस पर अभी मीटिंग हो ही रही है, कल तक ये मीटिंग चलेगी, कल भी होगा अभी। उसके बाद दूसरा जो न्यूज़ है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। दूसरा न्यूज़ जो है, जेन स्ट्रीट ने जो है सेबी के खिलाफ एक केस फाइल किया है। जेन स्ट्रीट जो है अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी है, जिसे सेबी ने जुलाई 2025 में इंडियन शेयर मार्केट में
बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें हेर फेर का आरोप लगाया था और इसे अस्थायी रूप से जो है प्रतिबंधित किया हुआ था। और उसके तहत कंपनी के जो है 48.4 बिलियन डॉलर जो है जब्त करने का आदेश भी दिया था। अब इतना दिन जो था ये जेन स्ट्रीट तो सोया हुआ था, अब जाके जगा है और इसने जो है सेट में जाके फाइल किया हुआ है, ये केस फाइल किया है। सेट यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक कंपनी है जहाँ पे आप जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो वहाँ पे जाके वो अपना कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन मार्केट का ये जैसे वो निवेश करते हैं कुछ, तो वहाँ पे वो कर सकते हैं। अब इससे हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो है अपने इंडिया में जो है जो इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े। अब यहाँ पे जो है सेबी ने क्या लगाया था, जो बैन किया था, सेबी का आरोप था कि ये जो जेन स्टेट है डेरिवेटिव मार्केट में जो है ये बड़े लेवल पे जो है ट्रेडिंग करके जो है जो मार्केट का कीमत है उसको प्रभावित किया, जिससे जो छोटे निवेशक है आप और हम जैसे जो छोटे निवेशक है उनको नुकसान हुआ। ये भी आरोप था सेबी का कि सुबह सुबह जो है ये लोग बड़े पैमाने पे यानी बल्क जो है बल्क ऑर्डर लगा के बड़े पैमाने पे ये लोग बाई किए और बाजार के अंत में जो ये सेल कर दिए, जिससे सेबी का कहना है कि ये पंप और डंप का भी ये हिस्सा है, तो इस वजह से बैन कर दिया। ये तो हो गई हमारी आज की 2-3 न्यूज़। अब हम देखते हैं कल का लेवल क्या हो सकता है। लेवल्स जो है कल का, अभी ये लेवल जो है उस दिन का हाई 24,756 का जो ये लेवल है, ये लेवल जो है फिलहाल रेसिस्टेंस लेवल है। इस लेवल से अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता भी है तो इस लेवल पे जरूर वो रिटेस्ट करने आएगा। तो ऊपर की तरफ का अगर और लेवल देखें, हालांकि लेवल जब यहाँ पे खरीदारी आया था तो यहाँ तक तो आज ही आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। अपना जो टुमारो मार्केट प्रोडिक्शन का लेवल था और कैसे क्या हो सकता है जो हमने बताया था वीडियो में, वो भी जाके आप देख सकते हैं। डिटो वही हुआ। अब यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो पहला जो इसे है ये लेवल देखने के लिए 24,825 का ये जो लेवल है यहाँ तक हो सकता है मार्केट में लेवल दिखे। इसके ऊपर जो एक लेवल होगा वो होगा 24,888 का ये लेवल, ये 888 का एक लेवल होगा। लेकिन इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक अगर आता भी है तो एक बार फिर रिटेस्ट होना चाहिए, वहाँ से ही मार्केट ऊपर जा सकता है। या फिर ऊपर खुलता भी है तो 24,800 से एक बार नीचे आ सकता है, फिर यहाँ से अगर निकले तो फिर एक बाजार में मूवमेंट समझ सकते हैं ऊपर की तरफ है। और ये जो गैप गैप अप जो था और यहाँ से जो ये गैप डाउन था वो लेवल भी भर भर जाएगा। गैप अप का जो ये लेवल था धीरे धीरे नीचे आया, वो भरा। अब जाके ये लेवल जो है वो भी मार्केट कल हो सकता है कि इस लेवल से भरे। अब यहाँ से ये लेवल हो गए। डाउन साइड में अगर देखें निफ्टी अगर गैप डाउन भी खुलता है तो नीचे की तरफ का जो है सपोर्ट लेवल 24,681 का ये जो लेवल है यहाँ पे जो है एक बार सपोर्ट जरूर लेगा निफ्टी। इस लेवल से हो सकता है गैप डाउन भी खुलता हो तो हो सकता है यहाँ पे आए और सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले।
उसके बाद अगर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 24,681 का लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर हम यहाँ पे 24,638 तक का ये लेवल है, यहाँ तक देख सकते हैं। इसके नीचे का लेवल जो है 24,638 को भी अगर ब्रेक करके हुए नीचे आता है तो 24,577 का ये लेवल होगा। ये हो गए निफ्टी के लेवल। और ये भी हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ से नीचे की तरफ जो है लेवल कैसे क्या हो सकता है। मार्केट अगर ओपनिंग होता भी है, ऊपर जाता भी है, तो ये सपोर्ट होगा। यहाँ से अगर फिर ऊपर जाए तो जाके बेहतर है, या फिर इसी रेंज में खुलता है तो मार्केट हो सकता है एक बार ये जो लेवल है 24,680, यहाँ से फिर ऊपर जाए तो ये लेवल तक कल का मार्केट दिखे, क्योंकि कल जो है निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि निफ्टी एक्सपायरी में सुबह में जो लाइव मार्केट आए थे हम, तो उसमें हमने ये भी बताया था सेंसेक्स का जो प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम थोड़ा सा भी महंगा दिख रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। अब न्यूज हो सकता है कि देर सबेर हो, लेकिन कैंडल जो है लगभग लगभग ये चीज़ें इन्फॉर्म करता है कि क्या हो सकता है लेवल। मार्केट अगर बहुत देर तक एक ही जोन में फंसता है तो उस जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर एक बार जोन ब्रेक भी होता है, जैसे आप जाके कहीं पे भी देख सकते हैं, ये देखिए सुबह में जो है ये मार्केट था, सुबह में ओपनिंग हुआ, यहाँ से ये मार्केट ओपन था। लाइव मार्केट में मैंने लेवल दिया हुआ था, वो लेवल मैं लगा रहा हूँ कि अगर आज का डे लो ब्रेक होता है तो वहीं हम डाउन साइड में देखेंगे। ये जो लेवल था मॉर्निंग का, उस लेवल पे हम लोग देख रहे थे। लाइव सेशन जो था 12 बजे के ही आसपास का लाइव सेशन होगा। ये जो लेवल था हम देख रहे थे। अब यहाँ से देखिए, ये लेवल था, इसके नीचे कभी आया ही नहीं मार्केट, और इसके ऊपर यहाँ पे जो है जा ही नहीं रहा था। इसी जोन में जो है ये मार्केट कब से, कल से ही फंसा हुआ था। कल से 2 बजे के आसपास से ही कल फंसा हुआ था, ये भी मैं लाइव मार्केट में बोला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे ये फंसा हुआ था। अब यहाँ पे जो है जब तक फंसा है, मैं ये भी बोला था जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड हम मार्केट देखेंगे। अब एक बार देखिए ये इस लेवल से ऊपर निकला, मतलब ये है कि नीचे का तो ब्रेक नहीं किया लेवल, लेकिन ऊपर ब्रेक करके गया है, तो फिर से ये नीचे आया है। ये हो सकता है जो ऊपर की तरफ एंट्री बनाए हैं यहाँ से, उन्हें ट्रैप करने के लिए नीचे आया। क्योंकि मैं मार्केट ये भी बताता है कि मैं अभी बुलिश नहीं हूँ, ऐसे ही होते हैं ट्रैप। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट रुका हुआ था। इस जोन से जो है मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन फिर से नीचे आ गया। नेक्स्ट कैंडल जो है कभी ऊपर नेक्स्ट कैंडल हुआ ही नहीं। यहाँ पे जैसे ये मार्केट निकला, ये कैंडल बाहर, नेक्स्ट कैंडल भी बाहर ही है, उसका नेक्स्ट भी बाहर ही है। मतलब मार्केट का कैंडल जो है बता रहा है कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा सकता है। वहाँ से फिर एक दो कैंडल के बाद अंदर आता है, और फिर जब बाहर निकलता है तो ऊपर जाता है। तो ये चीज़ें हैं, समझने वाली है। कुछ अगर आप पीछे की भी बैक टेस्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। मार्केट अगर नीचे आता है तो वो ये जो लेवल है, अगर बॉक्स में कोई चैनल में अगर जब मार्केट फंसता है तो ये लेवल होगा। बाहर निकला तो यहाँ पे जो ये लेवल है, इस लेवल से एंट्री बनता है। क्योंकि अगर निकलता भी है एक बार जरूर वो बैक टेस्ट करने आएगा। वहां से अब हमारा एंट्री जो है यहाँ से बनता है। ये कैंडल बना यहाँ से एंट्री बनेगा, और यहीं से देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी जो है आखिरी समय पे
जो है अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। लगभग लगभग बैंक जो है 400 450 पॉइंट का जो है रिकवर हुआ था। और नीचे की लेवल से देखें, आज का जो डे लो था वहां से बैंक निफ्टी लगभग लगभग नीचे की लेवल से अगर देखें तो आज के डे लो से डे हाई जो है 500 501 जो है पॉइंट का लगभग रिकवरी किया हुआ है। और बैंक के जो कुछ मेजर स्टॉक हैं उसमें भी बढ़िया रैली देखने के लिए मिला। और ये जो था टुमारो मार्केट का जो ये लेवल है, ये हमारा लेवल है। मार्केट खुला, ऊपर गया, इसी लेवल से नीचे टेस्ट करते हुए फिर से नीचे गया। और ये जो अपना ईएमए है, ईएमए देखिए कैसे काम करता है। यहाँ से ऊपर निकला, नीचे आया, यहाँ पे जब तक ईएमए के नीचे है ठीक है, ईएमए ब्रेक हम निकल जाएंगे। आता है कोई बात नहीं है, यहाँ से ऊपर निकला, इस पे हम अपना ईएमए के थ्रू लेते हैं। जब तक ईएमए साथ साथ में तब तक कोई इशू नहीं है, ईएमए के साथ है। वैसे ये ईएमए के नीचे जब तक है कोई यहाँ तक का टारगेट है। तो अपना ईएमए जो है ये ईएमए भी बहुत कुछ बताता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कल का लेवल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में कल का लेवल अगर देखें तो आज का जो लो लेवल, ये जो कैंडल का क्लोज है 54,027 का, ये सपोर्ट होगा। एक मिनट दोस्तों, इससे भी नीचे थोड़ा सा, एक 54,010 का जो है ये सपोर्ट होगा। इसके नीचे अगर कल अगर बैंक निफ्टी का लेवल देखने को मिले तो उसके नीचे जो है एक लेवल होगा 53,553 का, सॉरी 53,953 का। और दूसरा उसके नीचे का जो लेवल होगा 53,895 का। ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ का लेवल होगा आज का जो हाई है, ये पहला टारगेट होगा 54,135। अगर उसके ऊपर भी मार्केट निकलता है इसको ब्रेक करते हुए तो फिर होगा 54,213। और नेक्स्ट जो लेवल होगा 54,296। का ये लेवल होगा ऊपर की तरफ। अब बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो इस लेवल से एक बार हो सकता है सेलिंग देखने को मिले, यहाँ पे आए, फिर निकले तो फिर हम ऊपर की तरफ हम ट्रेड में देख बने रह सकते हैं। यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ खुल के तो फिर यहाँ पे ये सपोर्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी यहीं अगर पुट साइड में खुलता है, डाउन अगर खुलता है तो नीचे की तरफ जो है ये जो है सपोर्ट होगा। इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये लेवल होगा। नहीं तो अगर इसी बीच में खुलता है तो यहाँ पे रिटेस्ट, फिर ऊपर, या फिर ऊपर जाता है तो यहाँ से हो सकता है नीचे आए। एक बार हम लोग अब सेंसेक्स में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का तो चार्ट हम लोग देख लिया, सेंसेक्स का भी एक बार देख लेते हैं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होगा। एक बार सेंसेक्स का जो है ऑप्शन चेन, सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है कल, अब जो है 9 सितंबर को दिखा रहा है। नहीं सॉरी, 9 सितंबर तो नहीं। सेंसेक्स का चार्ट देखना है और हम निफ्टी का देखना है। सेंसेक्स का
ऑप्शन चेन अगर देखें, कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का जो प्रीमियम है अभी अभी जो है मार्केट 80,546 पे, 80,500 का प्रीमियम अगर देखें तो ये 125 रुपये का है। और पुट साइड का जो है प्रीमियम है 80,600, 600 का देखते हैं। 600 का जो है 166 है। और उसका पुट साइड का जो प्रीमियम है 166 है, कॉल साइड का जो 187 है। वहीं 500 का देखें, 80,500 का तो 244 है। और पुट का प्रीमियम जो 125 है। तो लगभग लगभग ये 500 का अगर देखें तो 80,546 पे क्लोज है। और कॉल का प्रीमियम जो 244 है। तो लगभग लगभग यहाँ पे 150 पॉइंट मैक्स टू मैक्स अगर देखें तो 120-30 पॉइंट जो अभी ये प्रीमियम महंगा है कॉल साइड का। तो ये हो सकता है कि कल यहाँ से मार्केट जो है ओपन में साइडवेज खोले, फिर नीचे लाए ये प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए। और वहाँ से अगर प्रीमियम नीचे होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, तो वहाँ से मार्केट जो है एक बार नीचे ऊपर की तरफ हो। पुट का प्रीमियम तो सही है, चलेगा उतना है, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम जो है थोड़ा महंगा है। तो अब देख सकते हैं हम यहाँ से लेवल्स जो हैं सेंसेक्स में क्या हो सकता है। सेंसेक्स का जो लेवल है, ये जो लेवल है ना मार्केट का, ये जोन था यहाँ पे सेंसेक्स जो है, पिछला जो ये मार्केट था कल का, वहीं से ये फॉल हुआ है। यहाँ से ये सेंसेक्स में सेलिंग आया है। तो कल अगर गैप अप खुलता भी है तो यहाँ का लेवल जो है ना, ये लेवल ऊपर अगर जाता भी है 80,759, ये लेवल जो होगा सेंसेक्स के लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और इससे ऊपर अगर एक लेवल देखें, इससे आज का क्लोजिंग से ऊपर, तो 80,632 का जो ये लेवल है, इसे ब्रेक करता है तो यहाँ तक का लेवल। नीचे की तरफ अगर देखें, एक ऊपर एक और लेवल देख लेते हैं। इससे ऊपर अगर आता है तो सेंसेक्स में 80,906 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ से ये 400 पॉइंट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में हम फिर ये जो हाई है ना 80,195, यहाँ तक भी मार्केट कल सेंसेक्स में देख सकते हैं। डाउन साइड में अगर देखें, डाउन साइड में सेंसेक्स का नीचे जो है ये सपोर्ट होगा 80,475 का लेवल। इसको अगर ब्रेक करता है तो 80,391, और फिर नीचे जो है 80,258 का ये लेवल होगा। इसे भी अगर ब्रेक करता है लगभग लगभग 1:30-2 बजे के बाद, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे 80,043 का एक लेवल है, वहाँ पे फिर से ये हो सकता है सेंसेक्स में लेवल देखने के लिए मेरे। ये हो गए हमारे लेवल्स। मिलते हैं कल के लाइव सेशन में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और आप लोगों के लिए भी जो है वो आसान हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ये भी हो सकता है कि आप तक तो वीडियो पहुंच गई, शेयर करने से किसी और के पास भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो वो भी शायद मार्केट को बढ़िया समझ सके। मिलते हैं फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं तो डेली उसमें भी लाइव
वीडियो आता है तो लाइव आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।